बाबा साहेब ने जब कास्ट के बारे में लिखना शुरू किया तो उन्होंने सिर्फ एक पुरानी परंपरा की बात नहीं की। वो समझना चाहते थे कि भारत का समाज अंदर से कैसे बना हुआ है, क्योंकि उनके हिसाब से अगर सोसाइटी को बदलना है तो पहले उसकी बुनियाद को समझना ज़रूरी है। और भारत की सोसाइटी में सबसे बड़ी चीज़ थी जातियाँ। बहुत लोग कास्ट को नॉर्मल मानते थे। कुछ लोग कहते थे कि ये सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करती है। लेकिन बाबा साहेब ने सवाल पूछा, अगर कास्ट इतनी ही अच्छी है तो फिर इतना भेदभाव क्यों है? अगर कास्ट सोसाइटी को जोड़ती है तो लोग एक दूसरे को समान क्यों नहीं मानते? और अगर ये सिर्फ काम का डिवीजन है तो इंसान अपना काम खुद क्यों नहीं चुन सकता है? बाबा साहेब का अप्रोच इमोशनल नहीं था। वो हर चीज़ को लॉजिक और एविडेंस से समझते थे। इसलिए एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं है, ये सोसाइटी का डीप एनालिसिस है। बाबा साहेब ने कहा, कास्ट सिर्फ लेबर का डिवीजन नहीं है, ये लेबरर्स का डिवीजन है। मतलब सिर्फ काम अलग नहीं किए गए, लोगों को भी काम के बुनियाद पर कैटेगरीज में बांट दिया गया। हेल्दी सोसाइटी में इंसान अपनी पसंद और टैलेंट के हिसाब से काम चूज करता है, लेकिन कास्ट सिस्टम में प्रोफेशन जन्म से डिसाइड हो गया। मतलब जन्म ही नियति बन गई। बाबा साहेब कहते थे ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जब सोसाइटी किसी इंसान को सिर्फ उसके जन्म से पहचानती है तो उसका व्यक्तित्व खत्म हो जाता है। उसकी सामाजिक स्थिति, अवसर और मान सम्मान पहले से ही तय कर दिए जाते हैं। बाबा साहेब कहते थे ये नेचुरल सोशल ऑर्डर नहीं है, ये ऑर्गेनाइज्ड इनइक्वालिटी है। बाबा साहेब ने कास्ट को एक और इम्पॉर्टेंट टर्म से एक्सप्लेन किया, ग्रेडेड इनइक्वालिटी। मतलब हर कास्ट किसी के ऊपर होती है और किसी के नीचे। इसी वजह से लोग एक दूसरे के साथ यूनाइट नहीं हो पाते। हर ग्रुप अपने से नीचे वालों को देखकर खुश हो जाता है और इसी वजह से सिस्टम चलता रहता है। बाबा साहेब समझाते थे कि जब इनइक्वालिटी को रिलीजन और सोशल रिस्पेक्ट का सपोर्ट मिल जाए तो लोग उसे गलत समझना बंद कर देते हैं। फिर इनजस्टिस नॉर्मल लगने लगता है। उन्होंने कहा, कास्ट का मेन पॉइंट सेपरेशन है। कौन किसके साथ खाना खाएगा, कौन किसके घर जाएगा, कौन किससे शादी करेगा, ये सब कास्ट डिसाइड करती है। इसीलिए बाबा साहेब लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी की बात करते थे। उनके हिसाब से डेमोक्रेसी तभी स्ट्रांग होगी जब लोग एक दूसरे को इक्वल इंसान समझेंगे, वरना डेमोक्रेसी सिर्फ कागज तक रह जाएगी। बाबा साहेब कहते थे कास्ट सिर्फ इनएफिशिएंट नहीं है, ये मॉरली डिस्ट्रक्टिव भी है। ये इंसानी रिश्तों को भेदभाव का रूप दे देती है। उन्होंने कास्ट और रिलीजन के कनेक्शन को भी एक्सप्लेन किया। उनके हिसाब से कास्ट सिर्फ हैबिट नहीं थी, उनको रिलीजियस सपोर्ट मिला हुआ था। लोग उसे धर्म समझकर फॉलो करते थे। बाबा साहेब ने कहा, जब तक शास्त्रों और वेदों पर सवाल नहीं पूछे जाएंगे तब तक कास्ट कभी खत्म नहीं होगी। सिर्फ बिहेवियर चेंज से सोशल रिफॉर्म नहीं आएगा, सोच और मॉरल अथॉरिटी को भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। उन्होंने साधु संतों और रिफॉर्मर्स के लिमिटेशंस पर भी बात की। कई लोग स्पिरिचुअलिटी और भक्ति की बात करते थे, लेकिन कास्ट स्ट्रक्चर को डायरेक्टली चैलेंज नहीं करते थे। बाबा साहेब कहते थे कि सिर्फ गॉड के सामने इक्वालिटी इनफ नहीं है, सोसाइटी में भी इक्वालिटी होनी चाहिए। शादी के टॉपिक पर बाबा साहेब ने कहा था कि कास्ट की असली मैकेनिज्म एंडोगेमी है, यानी कास्ट के अंदर ही शादी करना। बाबा साहेब कहते थे कि कास्ट को जिंदा रखने का सबसे बड़ा तरीका है लोग अपने ही कास्ट में शादी करें,
सोचो, अगर हर कास्ट के लोग सिर्फ अपने कास्ट में ही शादी करेंगे तो हर कास्ट अलग अलग बनी रहेगी। उनके परिवार, रिश्ते और सोशल सर्कल्स भी अलग रहेंगे। लेकिन अगर अलग अलग कास्ट के लोग आपस में शादी करने लगे तो धीरे धीरे ये दीवारें टूटने लगेगी। एक परिवार में अलग कास्ट के लोग जुड़ जाएंगे और हम और वो का फर्क कम होने लगेगा। इसलिए बाबा साहेब मानते थे कि इंटरकास्ट मैरिज कास्ट सिस्टम को कमज़ोर करने का सबसे पावरफुल तरीका है। बाबा साहेब कहते थे कास्ट नेशनल यूनिटी को भी वीक करती है, क्योंकि जब लोग एक दूसरे को इक्वल नहीं समझते तो स्ट्रॉन्ग नेशन नहीं बन सकता। नेशन सिर्फ ज़मीन का नाम नहीं है, नेशन एक मॉरल कम्युनिटी भी होती है। बाबा साहेब की टोन हमेशा काम और लॉजिकल रहती थी। उन्होंने खुद डिस्क्रिमिनेशन फेस किया था, लेकिन उन्होंने अपने दर्द को गुस्से में नहीं, नॉलेज में बदला। वो रिवेंज नहीं मांग रहे थे, वो जस्टिस मांग रहे थे। उनके हिसाब से कास्ट इंडिविजुअल फ्रीडम को भी डिस्ट्रॉय करती है। अगर प्रोफेशन जन्म से डिसाइड हो तो टैलेंट का क्या होगा? अगर एजुकेशन सबको इक्वल ना मिले तो प्रोग्रेस कैसे होगी? बाबा साहेब कहते थे कास्ट पब्लिक स्पिरिट को वीक करती है। लोग सोसाइटी के बारे में कम और सिर्फ अपनी कास्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, और जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी वीक हो जाती है तो डेमोक्रेसी भी वीक पड़ जाती है। कई लोग कहते हैं कि कास्ट आज ख़त्म हो गई है क्योंकि पहले जैसे खुलकर बातें कम दिखती है। लेकिन बाबा साहेब हमें कहते हैं कि सिर्फ ऊपर से देखना काफ़ी नहीं है। हमें देखना चाहिए कि लोग असल में कैसे सोचते हैं और बिहेव करते हैं। आज भी कई लोग शादी के लिए अपनी ही कास्ट को प्रेफर करते हैं। कई जगह घर किराए पर देते वक्त या घर बेचते वक्त कास्ट का असर देखने को मिलता है। पॉलिटिक्स में भी कई बार लोग कास्ट के आधार पर सपोर्ट या वोट करते हैं। मतलब कास्ट हमेशा खुलकर नज़र नहीं आती, लेकिन कई जगह वो चुपचाप लोगों के डिसीजंस और रिलेशनशिप को प्रभावित करती है। आखिर में बाबा साहेब के लिए व्हाट इज़ कास्ट सिर्फ एक एकेडमिक क्वेश्चन नहीं था, वो आपको सोचने पर मजबूर करते हैं। आपके मुताबिक हमें सोसाइटी को किस बेस पर ऑर्गेनाइज करना चाहिए? जन्म और हायरार्की पर या ह्यूमैनिटी पर? सोचिए। जय भीम।